नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पति पत्नी नहीं निभा पा रहे शादी के रिश्ते तो आपसे सहमति से ले सकते हैं तलाक। तो बस 5 शर्तें होना जरूरी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपके मन में आता होगा आपसे सहमति से तलाक लेने का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शादी के बाद जब पति और पत्नी अपनी इच्छा से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और तलाक की अर्जी देते हैं तो इस सिचुएशन को आपसे सहमति से तलाक कहा जाता है। इसे ही म्यूचुअल कंसेंट कहा जाता है। और आपको बताना चाहूँगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B में आपसे सहमति से तलाक का जिक्र है। उसके बाद आपके मन में सवाल आता होगा, आपसे सहमति से तलाक लेने के लिए किस कंडीशन का होना जरूरी है। तो मैं कंडीशन अभी एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, तो थोड़ा ध्यान दे के आप सुनना, ताकि आपको भी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उसमें विचार विनिमय कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले जो बात आती है, पति पत्नी को 1 साल से या उससे ज़्यादा समय से अलग रहना होगा। इसका मकसद ये साबित करना होता है कि कपल अलग अलग भी रह सकते हैं। उसके बाद दोनों पार्टनर में सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, इसके बाद ही तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है। उसके बाद जो आता है, दोनों पार्टनर की तरफ से तलाक की पहली अर्जी के बाद कोर्ट से 6 महीने का समय मिलता है। इस दौरान कोई भी पक्ष अर्जी वापस ले सकता है। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, नया नियम के मुताबिक इन 6 महीने की अवधि को कम करने के लिए दोनों पार्टनर में से कोई एक आवेदन कर सकता है। जांच परख के बाद कोर्ट में ये समय कम किया जा सकता है। उसके बाद जो आता है, आपसे सहमति से तलाक लेने के लिए मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का बंटवारा और बच्चों की कस्टडी के मामले में भी दोनों पार्टनर की रजामंदी होनी चाहिए। उसके बाद जो आता है, पति पत्नी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, वे उससे पहले ही तलाक लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों, अगर शादी के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो वो जब से चाहे आपसे सहमति से तलाक लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं। 1 साल तक अलग रहने के बाद ही कोर्ट आपसे सहमति से तलाक देने पर विचार कर सकती है। उसके बाद जो आता है, आपसे सहमति से तलाक हुआ है तब बच्चे की कस्टडी कैसे मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे तलाक में पति और पत्नी दोनों को बच्चों की कस्टडी के मुद्दे को आपस में सुलझाने की जरूरत होती है। इस सिचुएशन में माता पिता में से किसी एक के पास बच्चे को रखने पर सहमति जरूरी है। अगर 2 बच्चे हैं तो माता और पिता आपसी सहमति से फैसला कर सकते हैं। इसमें बच्चों की मर्जी शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। कस्टडी पर माता पिता की सहमति नहीं बनने पर कोर्ट जाना होता है। उसके बाद जो सवाल आता है आपके मन में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर माँ पापा दोनों ही बच्चे की कस्टडी लेने से मना कर दे तब इस सिचुएशन में क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी कस्टडी या लीगल जॉइंट कस्टडी की इजाज़त कोर्ट दी जाती है। थर्ड पार्टी कस्टडी में बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के पास रह सकता है। अगर वो लोग भी नहीं या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तब दोनों ही तरफ के दूसरे क्लोज रिलेटिव को कस्टडी दी जा सकती है। लीगल कस्टडी में कोर्ट कस्टोडियन अपॉइंट करती है और गार्जियन नियुक्त करने के साथ ही बच्चे की कस्टडी उन्हें सौंप सकती है। बच्चे की माँ पापा दोनों से बच्चों को मिलने का अधिकार छीन लिया जाता है। कोर्ट बच्चे का खर्चा दोनों में बराबर बांट देता है ताकि बच्चे की आर्थिक मदद होती रहे। उसके बाद जो मन में आपके सवाल आता होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आपसे सहमति से तलाक लेने में पत्नी को मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी किस आधार पर तय की जाती है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों की आपसी सहमति से निपटाना पड़ता है। यह 2 तरह है। तो पहला आपको बताऊंगा, अगर पति पत्नी दोनों
कामकाजी है तो आपसी सहमति से मेंटेनेंस तय कर सकते हैं। खुद अपना गुजारा करने की स्थिति में मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अगर पत्नी कामकाजी महिला नहीं है, पति पर असरियत है, तो उस कंडीशन में उसे आपसे समझौते से गुजारा भत्ता दिए जाने पर सहमति जरूरी है। अगर ये तय नहीं हो पा रहा है तो कानून की मदद ले सकते हैं। उसके बाद जो मन में सवाल आता होगा, आपसे सहमति से तलाक लेने का प्रोसेस क्या है? तो अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पति पत्नी दोनों मिलाकर याचिका दायर करते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको याचिका दायर करने की डेट से 6 महीने बाद की तारीख दे दी जाती है। अब 6 महीने बाद तय किया जाता है कि तलाक देना है या नहीं देना है। उसके बाद हम बात करेंगे तलाक की याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पति पत्नी अपने शहर के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। तो आपको और भी चीज़ें बताऊँगा उसमें। तलाक की अर्जी के लिए जरूरी है ये 8 डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है डॉक्यूमेंट्स में, मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद पति और पत्नी का पता होना इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही दोनों के परिवार की डिटेल्स होनी जरूरी है। शादी की कुछ तस्वीरें रहेंगे तो वेल एंड गुड। उसके बाद पिछले 3 सालों का इनकम टैक्स स्टेटमेंट रहेगा तो वो भी चलेगा। उसके साथ नौकरी की सैलरी स्लिप और ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हो। प्रॉपर्टी ओनरशिप डिटेल्स वो भी आप शामिल कर सकते हो। उसके साथ ही 1 साल से अलग रहने का सबूत वो आपको भी पेश करना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी आपको बताना चाहूँगा, ये बेसिक दस्तावेज है। इसके अलावा भी केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। तो आपको आपके कोई वकील या एडवोकेट रहेंगे, वो अपॉइंटमेंट किए होंगे, तो वो सारी चीज़ आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सवाल आपके मन में आता होगा, शादी के बाद बहुत से कपल के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऐसे में तलाक लेने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस शादी का कार्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी कपल ने घर से भागकर आर्य समाज से शादी की है या किसी ने ऐसी अन्य संस्था के माध्यम से शादी की है, तो वहाँ से मिलने वाला सर्टिफिकेट और शादी का महत्वपूर्ण रस्मों की फोटो या वीडियो जरूर साथ में रखनी चाहिए, अन्यथा आप अपनी शादी को ही प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे मंदिर जाकर केवल मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर देने से शादी संपूर्ण नहीं मानी जा सकती। अगर शादी के रिवाज करते हुए या फेरे लेते हुए फोटो नहीं है तो परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया है, पति पत्नी अगर नहीं निभा पा रहे शादी के रिश्ते तो आपसे सहमति से ले सकते हैं तलाक। तो मैंने इस वीडियो में कुछ 5 शर्तें एक्सप्लेन किया है। तो ये शर्तें पूरी होना जरूरी है, तभी आप आपसे सहमति से तलाक ले सकते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपके मन में कुछ सवाल रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा और हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद।